आज हम करने वाले हैं ऐसे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है। तो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो 1950 में संशोधित किया गया। और हम आपको बता दें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा था। और यही आपको बता दें कि संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। रोल्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो रोल्ट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। और ये आपको यह बता दें कि 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी और उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताना। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो अपने घोड़े को, जैसे हम अपने घर में कुत्ता, बिल्ली आदि के नामों से पुकारते हैं, उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका बंदरगाह लोथल में था। और यह लोथल कहाँ है। तो यह भी आपको बता दें कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जो महावीर है इसको जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो बिंबिसार जो है मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। और यह बता दी कि जो मगध है यह बिहार राज्य में स्थित है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो IPL कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो जो सचिन तेंदुलकर है इसे पद्म विभूषण के नाम से नवाजा गया था। आज हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिनको पढ़ने से आप अच्छे से एग्जाम में लिख कर सकते हैं। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो बेंगलुरु में है। और यह बेंगलुरु है, यह कर्नाटक की राजधानी, बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी है। संसद में कौन से 2 हाउस है। तो संसद में सिर्फ 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। और यह भी आपको बता दें कि जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा है इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो छोटा राज्य गोवा है। और बड़ा राज्य भी आपको बता दें तो बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। रामायण के लेखक कौन थे। तो जो रामायण है यह वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। और यह भी बता दें कि जो महाभारत है हमारी यह महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ब्लू सिटी जोधपुर शहर को कहते हैं। और पिंक सिटी है इसको हम पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के तहत आती हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो यह थोड़ी मिस्टेक है, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। तो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि किस राज्य की आबादी सबसे कम है। तो सबसे कम सिक्किम राज्य की है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बड़ा राज्य राजस्थान है। और हम यह भी बता दें कि मैंने छोटा राज्य आपको पहले ही बता दिया, एक बार फिर बता दी कि छोटा राज्य गोवा है। भारत में कितने राज्य हैं
और कितनी यूनियन टेरिटोरी हैं, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 29 राज्य नहीं आएंगे, 28 राज्य भारत में हैं और 7 यूनियन टेरिटोरी है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है, तो 14वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। और यह भी बता दें कि जो ये अजंता की गुफाएं हैं यह कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें अजंता की गुफाएं हैं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो ताजमहल है जो आगरा में स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, जो ये सह्याद्री होता है इसी वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, तो ये जो ट्विन सिटीज़ है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के यह मैंने बता दिया आपको कि ट्विन सिटीज़ 2 शहर को कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो जो भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, मोहनदास करमचंद गांधी है। और गांधी जयंती भी हम बता दिया आपको, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और यह भी बता दें कि जो महात्मा गांधी है इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम अब हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो जो राष्ट्रगान है ये पहले तो हम आपको यही बता दें कि हमारा राष्ट्रगान का नाम क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। और हम आपको ये बता रहे थे कि हमारा राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। और जो राष्ट्रगान है इसको गाने की अवधि है 52 सेकंड की अवधि है। वो यह भी बता दी कि जो हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारा राष्ट्रगीत लिखा था। तो इसके साथ हमने राष्ट्रगान भी कर लिया कि जनगण मन है, और राष्ट्रगीत पूछ ले तो हम यह लिख देंगे कि वंदे मातरम है। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यह बता दें कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं। भारत के RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। और यह भी बता दी कि जो RBI है इसका गठन कब हुआ था, तो RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया था। और यह भी बता दें कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की, तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू करने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। और साथ ही हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। दुनिया में 2020 में से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी, तो कोरोना वायरस 2020 में एक महामारी आई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग हैं।
भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। आज तो अनेक ऐसे नए अच्छे फ़ोन आ गए हैं, पर पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं, लीवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन हैं? तो अक्षय चतुर्वेदी लीवरेज ईडीयू के संस्थापक हैं। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की फुल फॉर्म है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। और साथ ही हम बता दें कि 18 साल की उम्र होते ही वोट डालने का अधिकार भी व्यक्ति को मिल जाता है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो यह कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। और यह भी बता दें कि हम पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना बिहार राज्य की राजधानी है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालाचारी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का था, यह नोटिस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। तो और यह भी आपको बता दी कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यह भी बता दी कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसके नाम का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला कहा जाता है।